तो जब गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान जब अपनी माँ की तरफ जाता है तब पोजीशन क्या होती है, क्या देखती है अपने माँ के ऊपर, क्या देखती है? डोज मैंने होता है झपकी लेना, क्या होता है मतलब उंघाना, जैसे उंघा रही है, उसने अपनी माँ को देखा जो तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं माई मदर एट 66 की जो लाइन्स है, स्टैंजा है। तो पहले स्टैंजा का हम लोग आधार समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहली पोयम है, 5 पोयम है इंटरमीडिएट की, उसमें सबसे पहली जो पोयम है माई मदर एट 66 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं और लाइनों का एक एक अर्थ सहित आपको हम डिटेल समझाएंगे, तो बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिएगा जो पोएट्री है क्लास 12 की, उसमें पहली जो पोयम है वो है माई मदर एट 66। इसका मतलब है जो मेरी माँ 66 वर्ष की। तो देखिएगा जो पोयम का टाइटल है माई मदर एट 66, इसी से पता चल रहा है कि माँ के बारे में बात हुई है, वो भी 66 वर्ष की माँ। तो इसमें जो कमला दास ने लिखा है अपनी माँ के बारे में, ठीक है, कमला दास इसकी जो पोएट हैं, उन्होंने खुद अपनी माँ के बारे में ही इस पोयम में लिखा है। सबसे बड़ी चीज ये कि जो कमला दास हैं, उन्होंने जो 66 वर्ष की उनकी माँ है, उसका बुढ़ापा है, तो उस बुढ़ापा को देख करके वो अपने आप को एक कष्ट महसूस करती है। वो अपने माँ के बारे में क्या सोचती है जब वो बूढ़ी हो गई है, तो वही इस पोयम में बताया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कमला दास जो पोएट है उसने ही पोयम को लिखा है और उसने ही पोयम में अपनी स्वतः माँ के बारे में लिखा है। तो देखिएगा लाइनों का अर्थ एक एक डिटेल समझिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर के लिए जो पहली पोयम है माई मदर एट 66 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान समझिएगा एक एक लाइन का। देखिएगा क्या बताया गया, ड्राइविंग माने चलाते हुए, ड्राइव माने होता है चलाना, ठीक है ना। और ड्राइविंग का मतलब हो जाएगा कि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति विशेष, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो खुद ड्राइव कर रहा है। तो ड्राइविंग माने चलाते हुए, फ्रॉम माने से, माई पेरेंट्स माने मेरे माता पिता, मेरे माता पिता से चलाते हुए, इतना अर्थ ये बना। इसके बाद होम माने घर से, टू कोचिंग माने कोचिंग के लिए, मतलब कोचिंग एक शहर है। तो मैं खुद, उसमें ये बताया कमला दास ने कि मैं खुद गाड़ी को चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए रवाना हूं। मतलब जो कमला दास है वो अपने घर से, अपने माता पिता का जो उसका घर है, उस घर से कोचीन के लिए रवाना होती है। ड्राइविंग माने चलाते हुए, मतलब वो स्वतः ड्राइविंग कर रहे, खुद चला रहे गाड़ी, ये चीज इसमें बताया गया, ठीक है ना। और कहा लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग माने सुबह के समय। इसका मतलब है कि कमला दास ने कहा कि पिछले शुक्रवार सुबह के समय मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए ड्राइविंग करते हुए, मतलब कार चला करके निकली या गई। आई मैंने, मैंने, सा मैंने देखा, माई मदर मैंने, मैंने अपनी माँ को देखा। किसको देखा? मैंने अपनी माँ को। मतलब कहने का कि वो गाड़ी चला रही है और उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। तो जब वो गाड़ी चला रही होती है, जब अपने घर से कोचिंग के लिए रवाना होती है अपनी 66 वर्ष की माँ को ले करके, तो उसके बाद क्या होता है, जब वो गाड़ी चला रही होती, कार चला रही होती, तो आई सा माई मदर, तो कमला दास कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा। क्या देखा? बिसाइड मी, मैंने मेरे बगल में बैठी। साफ साफ देखो कविता में बताया गया है, बिसाइड मी का मतलब होता है बगल में बैठे होना। मतलब मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा, ये बना यहां तक का। तो फिर से यहां तक फिर से समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से कि पिछले शुक्रवार को सुबह के समय मैं अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए कार चलाते हुए या ड्राइविंग करते हुए निकली। और जब वो कार चला रही थी तो आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मैंने, जो मेरे बगल में बैठी थी। अब जब वो अपनी माँ को देखती है बगल में बैठी है, अब जैसे तो आप हो, आप गाड़ी चला रहे हो और बगल में आपकी माँ बैठी है, तो आप पहले गाड़ी में ध्यान रहेगा, काफी देर तक ध्यान रहेगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको बगल वाला कोई भी इंसान होगा उस पर ध्यान जरूर जाएगा। तो जब गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान जब अपनी माँ की तरफ जाता है, तब पोजीशन क्या होती है, क्या देखती है अपने माँ के ऊपर, क्या देखती है? डोज मैंने होता है झपकी लेना। क्या होता है? मतलब उंघाना, जैसे उंघा रही है। उसने अपनी माँ को देखा, जो 66 वर्ष की उसकी माँ, बूढ़ी माँ है, किसकी? कमला दास की। तो जब उसकी नजर उसकी माँ पर गई तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ झपकी ले रही है, उंघा रही है, मतलब आधी नींद में। ओपन माउथ, इसका मतलब मुंह उसका थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब औंघा भी रही है, ऊँग रही है, और इसके बाद उसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला है। और क्या है, और क्या देखा उसने अपनी माँ पर? हर फेस, उसका जो चेहरा है, हर फेस माने उसका जो चेहरा है, ऐसन, ऐसन का मतलब होता है रक्तहीन।
रक्तहीन का मतलब जैसे शरीर में, बॉडी में खून ना हो, खून है ही नहीं। तो एसिन जो होता है, एसिन का मतलब होता है रक्तहीन। जैसा कि मान लो हमारे शरीर में खून ना हो, ऐसा देखा। लाइक माने की तरह, दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है शव। क्या होता है? शव। मतलब जिससे कि मरा हुआ शरीर। मतलब उसने क्या देखा कि जब उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी तो उसकी माँ झपकी ले रही थी, मुंह खुला हुआ था, और जो उसका चेहरा था, जो चेहरा दिखाई दे रहा था, वो एक शव के समान, लाइक दैट का मतलब होता है शव की तरह। तो एक मरे हुए शव के समान एक रक्तहीन उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दे रहा था? रक्तहीन बिल्कुल चेहरा दिखाई दे रहा था। तो एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट को आपकी ये जो पोयम है। तो पिछले शुक्रवार को सुबह के समय मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए कार चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए निकली या चली। मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जब वो मेरे बगल में बैठी थी। तो उसका जो चेहरा था, फेस, जब उसने उसकी माँ को अपनी माँ के चेहरे पर देखा, किसने? कमला दास ने जब अपनी माँ के चेहरे को देखा, हर फेस इसी वजह से आया, तो उसका जो चेहरा था वो कैसा था? एक मरे हुए शव के समान दिखाई दे रहा था। एसन का मतलब रक्तहीन बिल्कुल दिखाई दे रहा था। और क्या देखा उसने? वो झपकी ले रही थी, खुला हुआ उसका क्या था? मुख था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन लाइनों का देखिएगा, लाइनों का एक एक अर्थ समझाना इस वजह से जरूरी है क्योंकि पोयम की, किसी भी पोयम, 5 पोयम है, 5 पोयम में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी यही वाली पोयम, पहली पोयम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे जरूरी ये चीज है कि लाइन का एक एक अर्थ आना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब हमें एक एक लाइन का अर्थ आएगा तो इन लाइनों के नीचे आपका क्वेश्चन दिया होता है और उस क्वेश्चन का अर्थ इसी से छाटना होता है। तो जब तक हमें अर्थ पता नहीं होगा क्लियर, तब तक हम उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तो इस पोयम में इंपॉर्टेंट पोयम है ये, और इसकी हम एक एक लाइन ऐसे ही आपको पूरी बताएंगे, एक एक वीडियो आपको बताएंगे, समझाएंगे वीडियो में, और इसके बाद जो पोयम के नीचे क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है ना? एक एक क्वेश्चन का अर्थ, एक एक क्वेश्चन को छाट के भी बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।